प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेशन। अब आप बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेशन क्यों? देखो दोस्तों, एक बात मैंने आपको बताई हुई थी कि आपको मूव को ट्रैक करना ही करना है। किस चीज को? एफआईआईज के मूव को ट्रैक करना है। शेयर मार्केट का मैं कभी भी हिमायती नहीं रहा हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड का हिमायती रहा हूं। आप लोग मानोगे तो है नहीं, लाख मना करने के बाद में भी आप लोग नहीं मानोगे। लमसम का इन्वेस्टमेंट का कीड़ा जो एक बार लग जाएगा ना, तो वो नहीं मानेगा। तो इसलिए आपको सावधान करना, सचेत करना हमारा काम है। अब आप देखिए 2 दिन की क्लोजिंग के बाद में आज मार्केट ओपन हुई है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद में पूरे दिन ये गोल गोल घूमती रही है, ठीक है ना। मुश्किल से 100 पॉइंट के आसपास भी नहीं बढ़ा है आपका सेंसेक्स। उसके बाद में 50 के अंडर में रह गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका 47। तो देखिए अभी आपका मूव 70,000 के आसपास सेंसेक्स का, निफ्टी का 21,000 के आसपास और बैंक निफ्टी का 47,000 के आसपास। वहीं आपका 42,000 के आसपास आपका घूम रहा है स्मॉल कैप बीएससी इंडेक्स, और आपका निफ्टी आईटी जो है वो 34,000 अभी क्रॉस नहीं किया है। तो लेकिन क्या है, स्लाइटली तेजी आपको निफ्टी आईटी में भी दिखाई दे रही है, जबकि आज के समय पर आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है। बाकी तकरीबन हर सेक्टर आपके ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आप बोलेंगे हमें तो लमसम करना ही करना है। अब लमसम आपको करना है तो जो मार्केट का बैरोमीटर है एफआईआईज, उसके मूव को आप जरूर ट्रैक करें। अब उसका मूव अभी आप कल देखिए 1,300 करोड़ के आसपास एफआईआईज ने बाइंग करी हुई है। वहीं पर ही 1,000 करोड़ के आसपास डीआईआईज ने क्या किया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, अपना सेल किया है, मतलब जो है प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब डीआईआईज के मूव के समय अगर आप इनके सेलिंग के समय अगर आप बाइंग कर रहे हो तो उस समय आप गलती कर रहे हो। मैं आपको फिर भी चेता रहा हूं, जब आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप इसको कुछ महीनों में डिवाइड करके एसआईपी के माध्यम से करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर अभी भी चुन मची हुई है तो एक टाइम पर आप कर सकते हो जब आप फेड की वहां पर मीटिंग चल रही हो और उसके नतीजे आपके आने वाले हों, तब उस समय क्या होता है, हौच पौच की कंडीशन में मार्केट रहती है। अब आप डाउन जाओगे कि अप जाओगे, उस समय आप लमसम अपना कर सकते हो। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से सोच समझ करके अगर नहीं चलोगे तो प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते हो। आए किस लिए हो, गंवाने के लिए आए हो या प्रॉफिट कमाने के लिए आए हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको कमाना है, आपको सही तरीके की प्रॉफिट लेनी है, कम समय में ज्यादा मैक्सिमम अर्न करना है, तो आपको जुगानी टॉक्स के इन जो ये छोटे छोटे चुनिंदा स्टेप्स हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो आप सही टाइम पर राइट एंटर करोगे, आप फंड में नहीं आओगे, आप फोमो में नहीं आओगे। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करोगे तो आप सही तरीके से प्रॉफिट गेन करोगे। अगर बात अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।